ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर बाटी में भक्तगण के बीच बहुत ही रोचक उपाय से जीवों का अहंकार कैसे मुकाबला करा जाए उसका समाधान दे रहे हैं। ये हमारे जीवन में सब समस्या के जड़ है। अहं ममेति। जीव और ईश्वर बहुत करीब है, लेकिन दोनों के बीच एक प्राचीर है जिसका नाम है अहंकार। एवं ये अहंकार संपूर्ण काल्पनिक है। अहंकार बोल के कुछ है ही नहीं, एकमात्र ईश्वर ही सत्य है और बाकी सब असत है। लेकिन हम असत को सत्य रूप से पकड़ के इतना अनर्थ कर दिया। इसके लिए कितना अनर्थ होता है, कितना कष्ट होता है, ठाकुर वो गाय के उदाहरण से कहते हैं। पहले हम्बा हम्बा करते हैं, फिर इतना कष्ट के बाद, सारे जीवन झेलने के बाद, उसके बाद में जब उसको आँख से ताँत होता है तभी उसको तुहू तुहू निकलता है। जब तक तुहू तुहू निकालना नहीं पड़ेगा तब तक उसका निस्तार नहीं है। ये गाने का जो निर्यास है, जीव का भी वैसे, जब तक हमारे जीवन में शरणागति का सूर्य नहीं आएगा तब तक हमारे कोई निस्तार नहीं है। लेकिन ठाकुर जो कहते हैं, ये जो अहंकार, जबकि यद्यपि ये कल्पित अहंकार है, तथापि ये मायाकृत अहंकार है एवं माया स्वयं भगवान का रचना है। इसको निरासन करना बहुत एक रूप असंभव है। ठाकुर उसका भी समाधान दे रहे हैं, जो ये माया की समाधान है। लेकिन डॉक्टर सरकार कह रहे हैं कि ये जो गाय के उदाहरण में हम देखा है, जब उसको हाथ से ताँत निकला तब वो तुहू तुहू कहते धुनाई के हाथों में। तो डॉक्टर सरकार कह रहे हैं तो धुनाई का भी प्रयोजन होता है। धुनुरी हाथी तो तुहू तुहू बोले, तो धुनाई का भी प्रयोजन है। तो धुनाई हमारे जीवन में मानो गुरु रूप से आते हैं और हमारे अहंकार को शरणागति में रूपांतरित कर देते हैं। तो सब हंसने लगा। डॉक्टर सरकार प्रखर बुद्धि संपन्न है, तो उन्होंने पकड़ लिया कि धुनाई का भी हमारे जीवन में प्रयोजन है। श्री रामकृष्ण वैसी एक धुनाई है जो हमारे जीवन में परिवर्तन का लक्षण बता दे रहे हैं। फिर ये जो ठाकुर कह रहे हैं, जब अहंकार जाने वाला है नहीं तब उसका समाधान है थाकशाला दासामी हुए। एक समाधान सूत्र दे रहे हैं। अगर अहंकार संपूर्ण रूप से जाने वाला नहीं है तब वो भगवान का मैं सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान का संतान हूँ, इस प्रकार अहंकार वो दोष का नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। इस प्रकार अहंकार से हमारा फायदा है। जो कहलाता है, वेदांत में कहा गया है, सोहम, मैं वही हूँ।
तो सोहम कहने से हमारे अहं का स्फीत होता है। सो अहम मतलब ये जो अहम, ये शरीर मन नहीं है। लेकिन जब मैं सोहम कहते हैं तो वो उसके साथ मेरा शरीर मन इसको मिला लेते हैं, यही गलती हो रहा है। जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है, लेकिन परमात्मा हमारे शरीर मन बुद्धि नहीं है। परमात्मा शरीर मन की बुद्धि के भीतर रहने वाले जीवात्मा है। जब हम मैं बोलता हूँ तो मैं बोलने से हमारा आत्मन का प्रतीत अनुभूति नहीं होता है, मैं बोलने से हमारा शरीर मन का ही प्रतीति होता है, इससे गलती होता है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा है कि देह बुद्ध्या दासोस्मि जीव बुद्ध्वा तदंशकः आत्मबुद्ध्या तवई। तो अभी मैं जब आत्मबुद्ध होता है तो तब हम सोचते आप और मैं कोई फर्क नहीं है, तो उस बुद्धि से होगा। इति में निश्चिता मोती आत्मबुद्धा तवई वाहम, मैं और आप अभिन्न है आत्मबुद्धि से। लेकिन जब हमारा ये देह बुद्धि जाना इतना आसान नहीं है, ये ठाकुर का कहना है, तो जब हमारा अहम बोलने से हम देह बुद्धि होता है, हमारा समाधान है दास हमी होके रहना। दासो अस्मि, मैं उनके दास हूँ, मैं उनके शरणागत हूँ, मैं उनके संतान हूँ। कहा जाता है कि एक बार श्रीमती जी की अहंकार दिखाई पड़ा, बहुत गर्व कर रहे थे। तब उनके सखीगण कहा कि तुम्हारे भीतर एक अहंकार दिखाई पड़ रहा है। तब उन्होंने कहा ये अहंकार, ये अहम उनके है, कृष्ण गर्भे गर्भिनी। हमारा जो अहंकार है वो भगवान का ही अहंकार है, मैं उनका पीछा हूँ, उनके सामने नहीं हूँ। ये समाधान ठाकुर दे रहे हैं कि ये जो दास हमें संतान हमें, इसमें कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि अहंकार से बाहर हम आ नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया जब सोहम कहना हमारे लिए खतरनाक है, तो हम कम से कम हमें बोले दासोहम। मैं उनके साथ अभिन्न नहीं हूँ, मैं उनका दास हूँ। सोहम बोलना हमारे लिए अहंकार का प्रतीति होगा। दासोहम बोलने से कि सोहम छोड़ के हम नहीं कर सकते हैं, इसको दासोहम कर लीजिए, अर्थात भगवान का दास हूँ। इस प्रकार अहंकार से हमारे जो नाशक, जो हमारे अहंकार का जो हानिकारक पदार्थ है वो चला जाएगा। ये उनके कहना है कि दासोहम, मैं उनके दास हूँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि समाधि के बाद भी कोई अहंकार रख देते हैं, जैसे कि जो शंकराचार्य आदि वो विद्यारामी लिखेছিলেন। तो विद्यारामी भक्तरामीते कोनो दोष नहीं। तो अहंकार का दो किस्म श्री रामकृष्ण यहाँ कह रहे हैं, एक पक्का में, एक कच्चा में। अनराइप ईगो एंड राइप ईगो, दो विभाजन कर रहे हैं। जो अहंकार से जब हम पार नहीं पा रहा हूँ, तो हमारे जो अहंकार है वो कच्चा में है, अर्थात मैं शरीर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं वो, इस प्रकार जो मैंपन मेरापन ये कच्चा में है, अनराइप ईगो। लेकिन मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, ये जो ज्ञानीगण का जो अहम है वो पक्का में है, वो बंधन कारक नहीं है। कच्चा में हमें बंधन कारक है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देगा। हम लोग देखें, जो अहंकार के वजह से ही हमारे इतना कष्ट होता है, तो वो अहंकार हमारे लिए क्षतिकारक है, हानिकारक है। लेकिन जो विद्या का आमी है वो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो शंकराचार्य आदि, नारद आदि जो अहंकार रख दिया था,
उससे उनका कोई हानि नहीं होता। भगवान का यंत्र मात्र होकर कर्म किया। स्वामी विवेकानंद, उनका अहंकार ऐसी विद्या का हमी है, उनका प्रभु का हाथ में यंत्र मात्र होकर कर्म किया। और नहीं तो जो कच्चा आदमी का बात ठाकुर कह रहे उदाहरण देखे, कि अगर किसी ने कोई व्यक्ति को चोर कुछ सामान चोरी करके ले गया, अगर उसको पकड़ लिया तो क्या कहते हैं, पहले तो उनको हाथ से जो चीज़ सामान ले लिया वो अछूत से ले लेते हैं, बरामद कर लेते हैं। फिर उसको बहुत उनको धुलाई देते हैं, खून मारपीट करते हैं, फिर उसको पुलिस में देते हैं। फिर आखिर में कहते हैं वो जानता नहीं मैं इतने बड़ा हूँ, हमारा घर में चोरी किया। ये है कच्चा आदमी वाले आदमी का निदर्शन, जो ये है उनका जो अहंकार का प्रदर्शन। मैं इतने बड़ा हूँ, मेरा घर से चोरी किया, इतना हिम्मत है। तो जब हम हमारा अपना अहंग को स्फीत करते हैं, तब हमारा और भगवान के बीच में जो प्राचीर है उसको स्फीत हो जाता है। हम भगवान से दूर चले जाते हैं। भगवान से करीब पहुंचने का जो रहस्य है, अहंकार का प्राचीन को वो नाश करना, ख़त्म करना। जितना हम उसको बढ़ाएंगे उतना ही भगवान से दूर हो जाएंगे। कारण वो हमारा जो अहंकार है वो कच्चा आदमी है, वो हमारे बंधन कारक है, वो हमारे जन्म मृत्यु का कारण है। इससे बचने के लिए हमारे उपाय है, हमें वो पक्का हमें मतलब मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का संतान हूँ, मैं प्रभु का भक्त हूँ। भक्तेर हमी जो विद्यार हमी दास हमी एगुलो आमादेर पक्षे लाभकारी, हितकारी अनिष्टकारी नय। तो भगवान इसे हमारे जो अहंकार को कैसे हम रीओरिएंट करें, अहंकार को कैसे मुकाबला करें, इसका अद्भुत समाधान दे रहे हैं। क्योंकि अहंकार ही हमारे जीवन का समस्या का जड़ है। इसको संभालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हम जानते हैं अहंकार की वजह से हमारा इतना कष्ट है, लेकिन अहंकार को हम नाश नहीं कर सकते हैं। इतना प्रखर, इतना ज़बरदस्त है। तो इसको हरी करने के लिए ये जो वाया मीडिया बताया कि मैं उनके प्रभु का दास हूँ, बोले थाक साला दास अभी हुए। अहंकार जब जाने वाला नहीं है तब इसको मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का संतान हूँ, ये जो मैं हूँ, मैंपन हूँ, ये प्रभु का सामने लगा देने से उसका जो हानिकारी इफेक्ट है वो नाश हो जाएगा। तब हम बहुत आसानी से वो अहंकार रहते हुए भी हम हमारा अपना लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज तृतीय बड़ा मंगल है। लखनऊ में इस बार 8 बड़ा मंगल होगा हनुमान जी के जन्म जयंती के अवसर पर। जैसे आज रामकृष्ण मठ में सुबह 7 बजे मंदिर के सामने हनुमान जी की जो मूर्ति लगा हुआ है उसमें हनुमान चालीसा, आरती एवं भोग राग आदि होगा। सुबह 7 बजे हुआ है एवं शाम को 5 बजे जो हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्रम जो लखनऊ के विस्मय बालिका कुमारी अर्जमा शुक्ला 10 वर्षीय बिना कुछ लिपि देखे लगातार 5 बार हनुमान सहस्त्र नाम आवृत्ति करेंगे। और उसके बाद संध्या रीति के उपरांत हनुमान जी का आरती, हनुमान चालीसा एवं इतनी विनती रघुनंदन से भजन मेरे द्वारा होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।